नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित। मेरा नाम शोभित और आपके बीच एक छोटी सी वीडियो में कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। वन कॉन्सेप्ट वन वीडियो। तो आज हम बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, लासापा और मासापा निकालना भिन्नों की। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो साथियों, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो एलसीएम जिसे कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में इसको हम कहेंगे लघुत्तम लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त इसको कहेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए जैसे हमें दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है, जैसे फ्रैक्शंस हैं a अपॉन बी, c अपॉन डी और e अपॉन एफ। तो एलसीएम दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस निकालने के लिए हमें उन फ्रैक्शंस यानी उन भिन्नों के अंशों का, न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकालना होता है और उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो अगर मुझे a अपॉन बी, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ का एलसीएम निकालना है तो जो न्यूमरेटर्स हैं ए सी ई, मैं इनका निकालूंगा एलसीएम, और जो डिनोमिनेटर्स हैं बी डी एफ, मैं इनका निकालूंगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। अब सवाल उठता है कि गुरुजी लासापा का मतलब क्या होता है। लासापा एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर होता है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित यानी कि डिविजिबल होता है। तो एलसीएम एक ऐसा लीस्ट नंबर, मिनिमम नंबर जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। ठीक है, अगर मुझे फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम कहेंगे महत्तम समापवर्तक, तो हमें एचसीएफ निकालने के लिए जितनी भी हमारे सामने फ्रैक्शंस हैं, जैसे ए अपॉन बी, सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ, तो इसमें जो न्यूमरेटर्स हैं ए सी ई, मैं इनका निकालूंगा एचसीएफ, और जो डिनोमिनेटर्स हैं बी डी एफ, मैं इनका निकालूंगा एलसीएम। एनसीएफ क्या होता है? एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है। मेरे शब्दों पे ध्यान दें, एलसीएम एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर होता है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाता है। ठीक है, और एचसीएफ ऐसा छोटे से छोटा नंबर होता है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर देता है। तो एलसीएम विभाजित हो जाता है, एचसीएफ विभाजित, डिविजिबल, डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरह से समझाऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, आपके सामने दो फ्रैक्शंस हैं 18/19 और 20/21। ठीक है, मुझे क्या करना है मेरे भाई, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम, तो एलसीएम लेने के लिए मुझे एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर चाहिए जो 18 और 20 से विभाजित हो जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे जब फ्रैक्शंस का एलसीएम लेना है तो मैं ये जानता हूं कि जो न्यूमरेटर है 18 और 20, इनका तो एलसीएम लूंगा। ठीक है, जो न्यूमरेटर्स हैं 18 और 20, जो न्यूमरेटर्स हैं इनका एलसीएम लूंगा, और जो नीचे 19 एंड 21 डिनोमिनेटर्स हैं यानी कि जो हर हैं, उनका मासापा एचसीएफ लूंगा। तो 18 और 20 से कटने वाली दुनिया की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है भाई? इन ऑप्शंस में देखें, ऑप्शंस के मुताबिक देखना है। 210 18 से नहीं कटेगा, 200 18 से नहीं कटेगा, 190 18 से नहीं कटेगा, 180 18 से कट जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 18 और 20 से विभाजित होने वाला जो छोटा नंबर है साथियों, वो 180 हो गया। नीचे ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो 19 और 21 को काटे, एक के अलावा दुनिया में कोई नंबर नहीं है जो 19 और 21 दोनों को एक साथ साथियों विभाजित करने की क्षमता रखता हो या शक्ति रखता हो। ठीक है, इस तरह से इसको हम करेंगे। बहरहाल अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि आपको एलसीएम निकालना है। दो फ्रैक्शंस हैं 27/28 और 29/30। तो आपको साथियों एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर चाहिए
जो 27 और 29 से कट जाए। अब 27 और 29 में कुछ तो कॉमन है ही नहीं। 29 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, जबकि 27 एक भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर है। अगर एक प्राइम नंबर हो और एक कंपोजिट नंबर हो और आपको एलसीएम लेना हो तो आप उन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब 27 की गुणा 29 में करेंगे साथियों तो 783 आ जाएगा, 783 डिवाइड। अब ऐसा नंबर सोचो बड़ा सा बड़ा जो 28 और 30 को काट दे। साथियों, दो से बड़ी इस दुनिया में कोई संख्या नहीं है जो 28 और 30 दोनों को एक साथ काट सके। वे 2 से 28 14 बार, 30 15 बार कट जाएगा। अब आप 4 को कहेंगे, 4 से 28 कटेगा, 30 नहीं कटेगा। 15 से 30 डिविजिबल है, 28 डिविजिबल नहीं है। दो सबसे बड़ा नंबर है तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 28 और 30 का 2, यानी कि साथियों ऑप्शन बी 783/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी क्रम में साथियों एक क्वेश्चन है कि आपके सामने दो फ्रैक्शन है 30 डिवाइड बाई 31, 32 डिवाइड बाई 33। आपको इसका एलसीएम बताना है। एलसीएम निकालने के लिए ऊपर के जो दोनों पद हैं 30 और 32 इनका एलसीएम लेना है, और जो नीचे के दोनों पद हैं 31 और 33 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए आप जानते हैं कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर सोचो जो 30 और 32 से कट जाए। साथियों 470 ये एक ऐसा नंबर है जो 30 से डिविजिबल नहीं है। 460 30 से नहीं कटेगा, 480 30 से कटेगा, 450 भी 30 से कटेगा, लेकिन 450 32 से नहीं कटेगा, इसलिए आंसर नहीं है ऑप्शन। हमें ऐसा छोटे से छोटा नंबर चाहिए जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। जैसे 480 30 से भी डिविजिबल है और 480 480 32 से भी डिविजिबल है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में 480 ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा 1। कारण क्योंकि एक मात्र ऐसी सबसे बड़ी संख्या है 31 और 33 दोनों को एक साथ विभाजित कर सकती है। साथियों अब हम बात करते हैं कुछ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की। जैसे मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 18, 27 और 36 का। मैंने आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्तक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करने की यानी डिवाइड करने की पूरी तरह से क्षमता रखता है। तो आप देखिए इन ऑप्शंस में सबसे बड़ा नंबर जो 18, 27 और 36 तीनों को काट सके 12। 12 से 36 कटेगा, 18 और 27 नहीं कटेगा। 12 से छोटा 9, 9 से 36 और 27 कटेगा, 9 से 18 भी कटेगा। साथियों यही इसका आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे गुरुजी 3 से भी तीनों नंबर कट रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा सा बड़ा नंबर चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में बड़े से बड़ा नंबर चाहिए, इसलिए 9 को चुनूंगा, 3 को और 6 को नहीं चुनूंगा। हालांकि 6 को तो हम चुन भी नहीं सकते थे, 6 से 27 नहीं कटेगा इसलिए। साथियों क्वेश्चन ये है, 3 फ्रैक्शंस आपके सामने हैं 9/13, 7/11 और 3/8। मुझे इन तीनों फ्रैक्शंस का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए मैं न्यूमरेटर्स का निकालूंगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो 9, 7, 3 तीनों को एक साथ काट सके। ठीक है, ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर क्या है मेरे भाई? एक है। एक से बड़ा कोई नंबर नहीं है इस दुनिया में जो 9, 7, 3 तीनों को एक साथ काट सके। एलसीएम निकालने के लिए ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 13, 11, 8 से कट जाए। ये तीनों ही नंबर ऐसे हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर साथियों ऐसे नंबर्स का सेट हो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो एलसीएम निकालने के लिए उन सारे नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, 13 की गुणा 88 में करेंगे तो 11 44, ऊपर आएगा 1, नीचे आ जाएगा 1 1 4 4। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन है आज की इस छोटी सी वीडियो का। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। 3 फ्रैक्शंस, 3 वैल्यूज आपके सामने हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सबसे पहले तो ये देखिए कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, या हिंदी में कहें तो दशमलव के बाद समान अंकों की संख्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ 3 अंक हैं, यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ 1 अंक है। तो अगर मैं 9 के आगे 2 जीरो कर दूं, 0.48 है, इसके आगे 1 जीरो कर दूं, और ये है 0.525, तो आप देखेंगे पॉइंट के बाद 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट हो गया, राइट। पॉइंट हटाऊंगा तो ये हो गया 900/1000। ये हो गया प्यारे बच्चों 480/1000। ये हो गया 525 डिवाइड में 1000। मुझे क्या करना है? एलसीएम लेना है। क्या करना है मेरे भाई?
एलसीएम लेना है। तो ऐसा बड़े से बड़ा नंबर सोचो जो 900, 480 और 525 को एक साथ काट, यानी मुझे क्या करना है, 900, 480 और 525 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालता हूं, बेटा मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना, तो जब भी मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालता हूं तो न्यूमरेटर का हमेशा एचसीएफ निकलता है, डिनोमिनेटर का हमेशा एलसीएम। ठीक है, तो आप देखो 3 से मैं तीनों नंबर को काट सकता हूं, 5 से तीनों नंबर काट सकता हूं। अब इस दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है साथियों जो 60, 32 और 35 को एक साथ काट सके। 2 से 60 और 32 कटेगा, 35 नहीं कटेगा। 3 से 60 कटेगा, 32 और 35 नहीं कटेंगे। तो अब कोई नंबर नहीं है एक के अलावा। ये 3 और 5 ये दोनों क्या हो गए, इन दोनों का मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 900, 480, 525 का, और 1000 का एलसीएम क्या होगा, 1000 होगा। 5 से 1000 कट जाएंगे 200 बार, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा साथियों 3/200। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाए। ठीक है, तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही रखते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एलसीएम एचसीएफ की कॉन्सेप्ट समझ आई होगी। इन शॉर्ट में आपसे कहूं तो फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है तो अंशों का न्यूमरेटर्स का एलसीएम कीजिए और डिनोमिनेटर्स हरों का एचसीएफ कीजिए। लेकिन अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर्स का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कीजिए और डिनोमिनेटर्स हरों का एलसीएम कीजिए। एग्जाम्पल्स के तौर पर ये 6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।